कमी करो कीना बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी मां दरी कहूँ ढूंढे कहूँ बस तो न आवे हाथ बस तो हाथ जब ही पड़े जब भेदी ले ले साथ। पहले एक भजन सुनाऊं प्रिय बंधु। बड़ा सौभाग्य है और वास्तव में इनका नाम अभी सुन रहे अमृत साहब इनका नाम है। गुरुजी ने बड़ा शोध के नाम रखा है अमृत और काम भी पूरा अमृत का ही करते नहीं करते। पीने वाला हो तो मैं कह रहा हूं अमर होने में कोई देर नहीं है देर कुछ छोड़ते नहीं है। इसलिए बंधुओं ऐसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। संत संत सब एक ही अपने अपने ठौर संत विवेकी पार की सिर माथे ली हो। संत तो सब ही है पर कोई कोई महापुरुष अपने में जागृत होते हैं और जो जगह होते हैं वास्तव में वो ही जगाते हैं। तो पहले एक भजन गाऊं मैं। हाथ में आया रतन हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। कबीर साहब ने कहा है रतन का जतन कर मांडी का श्रृंगार आया कबीरा फिर गया झूठा है झूठा। वास्तव में आज ये रतन मिला है। रतन क्या है? मानव जीवन। रामायण में भी कहा है साधन धाम मोच कर द्वारा पाए नए परलोक समारा। ये साधना का एक मौका मिला है। सत्संग सुनने का एक मौका मिला है। दान पुण्य करने का एक मौका मिला है। और ऐसे जो मौका को भाई बहन चूकते हैं तो सिवा पछताने के और हाथ क्या होगा। तो एक भजन मेरे को माताओं की तरफ देखते हुए आ गया है। अरे लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती लुट रहे सत्संगत में मोती लुट रहे।
अब कहीं बाहर होंगे सत्संग से तो वे तो कहा जलेगी ज्योति है, नहीं बात नहीं बनी क्या। कछु भाई बहन ले गई भरी भरी झोली, कछु भाई, अरे कछु भाई बहन ले गई भरी भरी झोली, कछु भाई, अरे कछु रह गई घर सोती लुटी रहे, गुरु ज्ञान के मोती लुटी रहे। ऐसे तो मेरे घूमर रहते प्रिय बंधुओं, संस्कार ही नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी पिछड़े पाप से हर चर्चा न सुहाए, कै सोवे के लड़ में रहते हैं घर को। और कहा है अरे सत्संगत में कछु बात करती है, सत्संगत में, सत्संगत में बात करती है, सत्संग, अरे कछु देखती है धोती लुटी रहे, गुरु ज्ञान के मोती लुटी रहे। बहना तेरी साड़ी बहुत अच्छी है, कितने की आई है? आई तो सत्संग सुन गए, लेकिन मैं तो सुन रही है और न सुनन दे। तुम नहीं सुनो कोई बात नहीं, कोई सुन रहा है बात तो सुन लेंगे। आज कछु देखती है धोती लुटी रहे, गुरु ज्ञान के मोती लुटी रहे, गुरु ज्ञान के, लुटी रहे सत्संगत में मोती लुटी रहे। और कहत कबीर सुनो मेरी बहना, कहत कबीर, अरे कहत कबीर सुनो भाई बहनों, कहत, अरे अनहोनी नहीं होती लुटी रहे, गुरु ज्ञान के मोती लुटी रहे, गुरु लुटी रहे, गुरु ज्ञान के मोती लुटी रहे, गुरु, गुरु ने दैयोरे जगाई सोबती हती ऐसे भूले घर में, गुरु ने गुरु ने दैयोरे जगाई सोबती हती ऐसे भूले घर में, गुरु ने दैयो, अरे गुरु के चरण रज अंजना, गुरु के चरण रज अंजना, लेकिन नारे लगाए कोई नींद आवे नहीं, मेरो मन हो लसाई सोबती हती ऐसे पूरे घर में, गुरु ने दैयोरे लगाए, गुरु ने दैयोरे जगाई सोबती हती ऐसे पूरे घर में, गुरु ने दैयो पूरे घर में। प्रिय बंधुओं, लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती। अभी हमारे साहिब जी ने
कितना बढ़िया आपको सत्संग सुनाया और एक क्षण में आपने सत्संग पता नहीं जन कहां निकाल दिया। मनन करो, ध्यान दो, बाद में करना। अच्छा अभी बैठ जाए थोड़े। प्रिय बंधुओं, आप सावधान नहीं होगे तो बच्ची बच्चा कैसे सावधान? साहब जी ने सब तरह से आपको इतना बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि आप ही खेत को बढ़िया नहीं बनाओगे, साफ सुथरा नहीं बनाओगे तो बीज उगेगा वो कैसा होगा? हैं? कभी कभी मेरे को एक नौकरी में आदमी था, देखो नौकरी कर रहा था, 2 महीना की छुट्टी पे आया। ये बात बहुत पहले की है। प्रिय बंधुओं, फौजी हो, घर में फौजी है जाए तो घर की पत्नी फौज नहीं जाती है। यह डॉक्टर है जाए पति तो डॉक्टर नहीं अपने आप है जाती है। पति प्रधान हो जाए तो प्रधान जन अपने आप है जाती है। प्रिय बंधुओं, वो 2 महीना की छुट्टी पे आया और अंतिम कुछ ही समय रह गया था। अपनी पत्नी से कह रहा है, भैया मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, कल सुबह अपने मित्र से जाऊंगा मिलने, भोजन जल्दी बना देना। उस देवी ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी बना देना। तो बस सुबह का काम क्या होता है? पहले काम होता है लेटरिन बाथरूम जाना। तो फौजी लोटा लेकर के दूर चला गया और कुछ समय के बाद फौजिन भी गई, मोरी पे लोटा धर गई, चली गई बेचारी। पुरुष भाई दूर जाते हैं, माताएं पास में गांव के निमट लेती हैं। प्रिय बंधुओं, उधर से फौजी आ रहा और तब तक फौजी ने लैट्रिन करके वो भी आगे आ रहे, फौजी पीछे आ रहा, फौजी ने आगे आ रहे और होनहार क्या हुआ, भैंस को पट्टा छूट गया। सो भैंस को वो दूध पी रहा, सो फौजी ने एकदम धरभाजी और बाने भूल गई बेचारी और पट्टा को पकड़ा, खूंटा से बांधा और बाने बाल्टी लेकर के तुरंत भैंसिया दो शुरू कर दी। अब भूल गई तो भूल गई। प्रिय बंधुओं, निश्चय था कि फौजी जल्दी जाएंगे। बाने सब्जी की अमनिया करी, सब्जी छौंक गई, दूध छान के आग पे रख दिया और आटा माड़वे बैठ गई। अब खबर तो रही है ना बेचारी को, बाव की का खबर नहीं रही, भूल गई। प्रिय बंधुओं, फौजी आंगन में बैठा कुर्सी पे, एकदम ध्यान में आया कि फौजी जब बता तू गई कहां ये थे। सोई फौजी को याद आएगा कि कैसी कर रही है, इतने कहां गई कि लैट्रिन करवे गए, कि लैट्रिन करवे गई, तेने सोच क्रिया तो करी नहीं। प्रिय बंधु, मोरी की तरफ उसने नजर करी तो लोटा भरो रखो।
तेने क्या किया है? अब तो फौजी घबराई गई और फौजी को गुस्सा आ गई, सो डंडा ढूंढ रहा। तब तक मुसलमान भाई की घर था पास में, बीच दीवार में का धौंधुआ कर लेते हैं सौदा लेने देने के लिए। वो फौजी कह रही है, बेना आज बचाए दे, कैसे आज फौजी नहीं छोड़े हो मोए, कैसे बचाए दे। तो मुसलमानी देवी कह रही है, देवर कैसे लाठी डंडा ढूंढ रहे हो, जहां कौन सा युद्ध होगा। अरे क्या भाभी कच मत पूछे, कि आप तो कमाल ही है, कि बात का है गई, कि देख जित लेटरिन कर आई, दूध काट के भरोसी पे रख दिया और सब्जी छोंक दी और आटा मार रही है, जाने सोच क्रिया करी नहीं। वो मुसलमानी देवी कह रही है कि राण ऐसो काय को करो थे नहीं। अरे ये तो जेठ मास है, सो फौजी ने कहा कि जेठ मास ने होते तो, अरे के देवर माँ भूस के महीना में कब को प्रिय बंधुओं, मैं कहता हूं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साहिब जी ने कितना बढ़िया सत्संग सुनाया और एक क्षण में ही आप गायब रह गए। नहीं, गायब नहीं होना चाहिए। एक एक बात को हीरा मोती के समान चुन चुन के अपने हृदय में रखना चाहिए और वो ही तुम्हारे बच्ची बच्चा। उन्हीं की तो बात कह रहे थे, जैसे तुम्हारे अंदर में संस्कार होंगे बच्ची बच्चाओं के, वैसे ही संस्कार अंदर जाएंगे। फिर कल तुम जो सोचो हमारे बच्चा खराब है, खराब नहीं है, तुम्हारे कारण खराब है, तुम ही खराब हो और तुम अच्छे हो। तो मैं कह रहा हूं बच्ची बच्चा तुमसे ज्यादा अच्छे होकर के तुम्हारे सामने खड़े हो। इसलिए किसी ने कहा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। एक छोटी सी बात मेरे को याद आई है। एक जगह कथा है, एक रामदास नाम के भक्त, बहुत बढ़िया कथा राम की कह रहे। तो प्रसंग इतनी बढ़िया सुनाते बताओ, तो पूरे गांव की जनता और पास की जनता बहुत इकट्ठी हो रही। हनुमान जी ने लोगों को पूछा, भैया तुम कहां जाते हो? वो लोग कह रहे हैं कि राम की कथा हो रही है। हनुमान जी कह रहे हैं राम की कथा? राम की कथा कौन कह रहा है? तो लोगों ने कहा एक महाराज रामदास नाम के एक भक्त हैं, वो राम की कथा कह रहे हैं। हनुमान कह रहे हैं कि बिल्कुल अंदर ही सोच रहे हैं कि बिल्कुल झूठ कह रहा होगा। राम की कथा को उसको क्या मालूम है? राम की कथा तो मुझे मालूम है, हर क्षण मेरा हम संग। प्रिय बंधुओं, हनुमान जी भी अपने कमर को ओढ़ के देखो पूंछ डुबकानी और जाकर के बीच में बैठे। इधर बंधुओं प्रसंग चल रहा था अशोक वाटिका का। रामदास महाराज कह रहे अशोक वाटिका क्या है? इतनी सुंदर अशोक वाटिका है, क्या बताऊं। और विशेष बात यह है अशोक वाटिका में फूल सफेद ही सफेद हैं। अब हनुमान पे नहीं रुकोगे। हनुमान जी ने एकदम कमर को फेंक दिया और कहने लगे, रामदास तू झूठ बोल रहा है,
तू कह रहा है सफेद है। अब रामदास महाराज कह रहे हैं फूल सफेद हैं और हनुमान जी कह रहे हैं फूल बिल्कुल लाल हैं। अब कथा तो गायब है। अब इसका समाधान होना चाहिए। कहां होना चाहिए? चलो राम के पास। प्रिय बंधुओं, राम के पास रामदास महाराज, हनुमान जी और पीछे से भीड़ जा रहे हैं। राम एकदम खड़े हो गए भीड़ को देख के, कहने लगे मेरे बड़े भाग्य हैं, आप लोगों ने दर्शन दिए, मेरे लायक कोई सेवा हो बता। प्रिय बंधुओं, लोगों ने कहा महाराज एक सेवा है और सेवा ये है, आप ये बताओ अशोक वाटिका में फूल सफेद हैं कि लाल हैं? राम ने कहा ये भी बात गड़बड़ है, क्योंकि मैं अशोक वाटिका में गया नहीं, मैं कैसे बताऊं लाल हैं कि सफेद हैं? ये तो सीता महारानी को ही पता है, वो अशोक वाटिका में नहीं है। प्रिय बंधुओं, राम कह रहे हैं चलो महारानी के पास चलते हैं। सीता जी के पास गए। राम कह रहे हैं महारानी इतनी भीड़ आई है, आप ये बताओ फूल सफेद हैं कि लाल है अशोक वाटिका? सीता महारानी कहने लगी कि पूरे अशोक वाटिका में फूल बिल्कुल सफेद ही सफेद है। सोई हनुमान जी को क्रोध आ गया कि तुम झूठ बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा फूल लाल है। सीता जी समझ गई। महारानी कहने लगी कि बिल्कुल हनुमान जी सही कह रहे हैं, फूल लाल है। अब लोगों को औसन से है गए। महारानी अब कह रही फूल सफेद हैं और अब कह रही है लाल है। सीता महारानी कहने लगी वास्तव में बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ समय अशोक वाटिका में गए ये इतने क्रोध में थे, इनकी आंखों में से खून झमक रहा था, इनकी पूरी दृष्टि लाल हो रही थी। तो अशोक वाटिका ही लाल नहीं थी, पूरी लंका ही लाल दिखाई दे रही थी, पर फूल तो सफेद थे। प्रिय बंधुओं, बात क्या है, जैसी जागी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। हमारी दृष्टि बढ़िया है तो सृष्टि हमारे लिए बढ़िया हो जाएगी। यदि हम बढ़िया हैं संसार बढ़िया हो जाएगा, और हम बढ़िया नहीं है तो कोई बढ़िया नहीं हो सकता है। प्रिय बंधुओं, बात है जागने की। संत जगाते हैं। आपने भगवान बुद्ध की कथा सुनी होगी। भगवान बुद्ध और आनंद जंगल में जा रहे हैं। एक ग्वाला देख रहा था और बाकी अंदर में ईर्ष्या बढ़ गई। वो ग्वाला सोच रहा था कैसे लाल पर रहे खाए खाए। प्रिय बंधुओं, अज्ञानी लोगों का क्या हाल है? यही तो हाल है। ग्वाला इतना ईर्ष्या में आ गया कि किसी दिन मेरे को मौका मिला तो जाके पीठ में लाठी मारूंगा। और वो धीरे धीरे आग लगत एकदम भभू को फूट गया। भगवान बुद्ध 4 बजे सत्संग समाप्त करके वो जंगल की ओर आनंद के साथ जंगल में जा रहे हैं, और उसने भी देख लिया और लाठी उठा ली। अब भगवान बुद्ध की तरफ जा रहा है कि चाहे कुछ हो जाए जाके पीठ में लाठी जरूर। प्रिय बंधुओं, जा रहा है। जब आदमी दूर होता है तो कुछ और बात होती है, और पास होता है तो कुछ और बात है जाती है।
प्रिय बंधुओं थोड़ा पास हुआ, सोचने लगा लाठी तो नहीं मारूंगा, पर जाए गाली इतनी सुनाऊंगा सो याद करे जीवन। प्रिय बंधुओं और पास पहुंचा, गाली समाप्त है गई, लेकिन फिर भी ईर्षा बनी रही। जैसे ही आमना सामना हुआ, भगवान बुद्ध पे ऊपर ग्वाला ने थूक दिया। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, मित्र भैया कुछ और कहना है। सोई एकदम ग्वाला पे शर्म पड़ गई, पीछे को लौटने लगा, पश्चाताप करने लगा, मैंने ये क्या किया। अरे मेरे को पैर छूना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, मैंने थूक दिया, मैंने बहुत गलत काम किया। इतना पश्चाताप किया बंधु, अंत में उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। आनंद पीछे देख लिया, थूकते हुए भाग करके आया, कहने लगा गुरुजी आपके ऊपर इसने थूक दिया, मैं अभी सही करूंगा। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि आदमी बहुत बढ़िया है, तू बिगाड़ देगा, चल ये आदमी बहुत अच्छा है। प्रिय बंधुओं आनंद ने कुछ नहीं कहा, भगवान बुद्ध और आनंद जंगल में चले गए। इधर ग्वाला अब नहीं रुका जा रहा है, पशु घर के लिए छोड़ दिए। प्रिय बंधुओं पशु खिरका में छोड़ दिए और आंखों से आंसू निकल रहे। मां ने देखा, मां ने कहा बेटा आज तेरी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे। ग्वाला कहने लगा मां मेरे से बड़ी गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, मैंने भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया, मां की श्रद्धा रही होगी। मां ने अपने पेट को पकड़ लिया, बैठ गई, आंखों से आंसू निकलने लगे, कहने लगी तेने मेरी कोख से जन्म लिया और दुनिया के महापुरुष के ऊपर तेने उनके ऊपर थूक दिया। प्रिय बंधुओं ग्वाला को बड़ा झटका लगा, मां के पैरों में गिर गया, रोने लगा, मां मेरे से भूल में ऐसा हो गया और देख तू क्षमा कर और मेरे को ये बता वो कैसे क्षमा करेंगे। मां समझ गई इसने भूल में ये गलती करी है, अपनी गलती का एहसास कर रहा है। मां कह रही है बेटा बहुत गलत काम तेने किया, लेकिन वो ऐसे नहीं है, उनके चरणों में जाकर के तू गिर जाएगा तो वो तेरे को क्षमा कर देंगे। प्रिय बंधुओं पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुआ, पशु खोल दिया और उसी टीला पे जाकर के खड़ा हो गया, देख रहा है कब आए। पूरा दिन हो गया इंतजार में। इधर 4 बजे सत्संग समाप्त हुआ और भगवान बुद्ध फिर सत्संग के बाद में उसी रास्ता पे जा रहे। ग्वाला ने देख लिया, प्रिय बंधुओं अब लाठी तो वहीं डाल दी और नीचे को नजर करके भगवान बुद्ध की तरफ आ रहे। आनंद ने देख लिया, भाग करके आए, गुरुजी देखो फिर आ रहा है, कल आपने कही ये आदमी बढ़िया है, मैंने कुछ नहीं कहा और आज चाहे कुछ हो जाए इसके हाथ पैर तोड़ूंगा। भगवान बुद्ध कह रहे हैं आनंद ये आदमी बहुत बढ़िया है। प्रिय बंधुओं जैसे ही पास में आया, अब नजर तो ऊपर को हो नहीं, पैरों में गिर गया और रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, पैर भीज गए। भगवान बुद्ध ने कही देखे आनंद कल भी बहुत कुछ कहना चाहता, कल भी इसके पास में शब्द नहीं थे तो इसने थूक के कह दिया,
करके ही तो कहा, और आज भी इसके पास में शब्द नहीं है। आप देखिए आंसुओं से कह रहा है मेरे पैर भीग गए, आनंद दंग रह गए। भगवान बुद्ध ने उस ग्वाला को जेठ भर के उठाया, कहने लगे भैया क्यों रो रहा है? बड़ा दुखी होकर के कह रहा है मैंने आपके ऊपर कल थूक दिया, मैंने आपके ऊपर कल थूक दिया, बहुत गलत काम किया। भगवान बुद्ध कह रहे मैं तो कल ही भूल गया, तू याद बनाएगा, तू भी भूल जा, तू मेरा ही तो है, ऊपर हाथ फिराओ। भगवान बुद्ध समझा रहे हैं कोई बच्चा टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, क्या उसको फेंक दिया जाता है? तू भी तो मेरा ही है। बड़ी शांति मिली, इतनी श्रद्धा हो गई, अब रोज फूल पत्ती जाकर के पैरों में चढ़ाता है और सत्संग सुनता है। यहाँ तक की बात है वो साधु हो गया। प्रिय बंधुओं, जो वास्तव में जगे होते हैं दूसरे को जगा देते हैं। नहीं उसी समय जिस समय थूका था उस समय चांटा मार सकते नहीं, मार सकते, आदमी और बिगड़ जाता। हम मौका नहीं देते, देते गारी एक है, पलट होत अनेक, कहीं कबीर ना पलटिए तो रहे एक की एक। प्रिय बंधुओं, आप बस मौन हो जाओ, कुछ समय के बाद वो पश्चाताप करेगा और एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, मैंने गलत किया। लेकिन उसको हम मौका नहीं देते। वो एक सुनाता है, हम 10 सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, फिर बात बिगड़ती चली जाती है, बनती नहीं है। इसलिए वास्तव में संत महात्मा कैसे होते हैं? कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर धूर, कोई स्तुत निंदा करे, कोई ज्ञानी, कोई कूर। कितने तो घुघुराते हैं, जैसे कुत्ता घुघुराते, कैसे घुघुराते रहते, कैसे खाए खाए के लाल कर रहे। जे खेत में दई जाए, लाई करवाई जाए, कभी अब जो समझ लो पानी की भी नहीं ऐसे लोग पूछ सकते हैं। भोजन की तो बात छोड़िए, बैठे बैठे ईर्ष्या करते करते और मोह कार्य पड़ जाते हैं और जल जल के और अंत में वे मर जाते बुरी तरह से। प्रिय बंधुओं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। हाँ करो तो बाकी हित की बात करो, और वो ही आपके पास एक दिन लौट के आएगा। तुम प्रेम दोगे तो वो प्रेम वो रोक नहीं पाएगा, एक दिन तुम्हारे पास ही वो ब्याज के सहित तुम्हारे पास आएगा। इसलिए हर भाई बहन से प्रेम करो, कितना भी कोई नाराज हो बस हाथ जोड़ लो, भैया मेरे से गलती है गई, मेरे को क्षमा कर, आगे मैं सुधार करूंगा। वो आदमी वास्तव में बदल जाएगा। प्रिय बंधु, हम ही बदलेंगे तभी वो बदलेगा, और हम नहीं बदलेंगे तो वो नहीं बदलेगा। इसलिए सत्संग में जो भाई बहन आ जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन जागृत हो जाता है। तो मैं ज्यादा न कह करके एक भजन में आपके बीच में, क्योंकि समय का अभाव है, बोल गया। और थोड़ी देर में भजन के बाद में पूजा होगी। सभी भाई बहन फूल पत्ती जो भी बने और नहीं हाथ जोड़ लें, यही बहुत होता है। संत मिलन को चाहिए तज ईर्षा अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट में यज्ञ समान। संत कुछ नहीं लेते, वास्तव में देते बहुत हैं। तो जब जानी जानी नहीं, जब जानी
झांकी मारी शब्द की तो निकली कंचन। प्रिय बंधुओं, सदगुरु संतों से जब हम जान जाते तो वास्तव में कंचन का खजाना मिलता है। सोना चांदी हीरा जवाहरात ये तो एक दिन मिलाए छूटेगा, लेकिन वो खजाना कभी नहीं छूटेगा। तो भजन है, अरे भूल में सोई गयो, भूल में सोई गयो, धन खोई दयो तेने अपने हाथ। भूल में क्या बात, भूल में सोई गयो, धन खोई दयो तेने अपने हाथ। सोई गयो चोरन की नगरी, सोई गयो सिराने घर धन की गठरी, सिराने अरे गठरी चुरवा ले गयो। कोई चोरों की नगरिया में अपनी धन की गठरिया लेकर के गहरी नींद में सो जाए, क्या बचेगी? सहज में लुट जाएगी। बंधुओं, आज ये हमारा हाल है, हमारा धन लुट रहा है और हम बड़ी गहरी नींद में, मोह ममता की नींद में सो रहे हैं। अरे गठरिया चुरवा ले गयो, धन खोई गयो तेने अपने हाथ। भूल में भूल में सोई गयो, धन खोई गयो तेने अपने हाथ। और गठरिया जीवन की तेरी गठरिया, कीमती दौलत की ढेरी कीमती। प्रिय बंधुओं, काफी है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन समझन धूल। ये रतन है, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, ये महासद्गुण, ये वास्तव में रतन है। और ये रतन कौन लूट रहा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, ये चोर है। और बंधुओं, हमारी आंखें खुली हैं और लुट रहे हैं। ये बेहोशी है, हमारी आंखें बेशक खुली हैं लेकिन हम बेहोश हैं। इसलिए गठरिया जीवन की तेरी, कीमती दौलत की ढेरी कीमती, कीमती दौलत की ढेरी कीमती। अरे भूल में
मंगल में संत समाजू, जय जग जंगम तीरथ। सबसे बड़ा तीरथ संतों का समाज। प्रिय बंधुओं, वास्तव में तीरथ को लाने वाले हमारे अनुज भाई, क्या बताऊं, दोनों भाई और दोनों पत्नी, दौरानी जेठानी और बच्चा, कम से कम नहीं 15-20 महात्मा, और हकीकत में इतनी सेवा करी है। किसी को जब पानी पीने की इच्छा हुई है तभी पानी, और छोटा बच्चा अनुज का, वो तो कपड़ाओं को बैग में रखे तैयार है कि मैं संगे जाऊंगा। देखो प्रभाव संतों का। इसलिए बंधुओं, यही तो धन्यवाद के पात्र हैं। साहब जी ने कहा, माता जी, माता पिता ऐसे होना चाहिए, ऐसी संतान को पैदा करना चाहिए के दाता के सूर, और नहीं तो रहिए बांझरी काय गमावे वृथा। तो ये तीरथ कौन आया है, और पूरे समाज का सहयोग लाने वाला तो एक ही, जैसे भागीरथ गंगा को लाए, हालांकि भागीरथ लाए न लाए, क्योंकि भागीरथ तो बहुत पहले पीछे हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र तो पहले है, करीबन 10 पीढ़ी पहले, तब गंगा थी। गंगा ही राजा हरिश्चंद्र के समय काल में गंगा थी, क्योंकि घटबरिया बने थे, और उसी वंश में कम से कम 10 पीढ़ी बाद में भागीरथ पैदा। प्रिय बंधुओं, भागीरथ गंगा लाए न लाए हो, लेकिन वो भाग्यशाली हैं जो ऐसी गंगा को, तीरथ को चलते फिरते प्रयाग को लाते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए अगर तुम सत्संगति करते, अगर तुम सत्संगति करते, भूल में काय को पढ़ते, भूल में काय, अरे हाथ गुड़ बन के बिक गयो। प्रिय बंधुओं, का भी है, गली गली गुरबाफरे हमसे कंठी ले, नरक जाओ बैकुंठ चाहे रुपया, बात नहीं बनेगी। बनेगी जब स्वयं रो रहा हो कोई, वो किसी को क्या हंसाएगा, हैं? जो स्वयं दुखी है दूसरे को काशी करेगा, जो स्वयं भिखारी है किसी को धनवान क्या बनाएगा। इसलिए वास्तव में सद्गुरु जगह होते, सब संपन्न होते, कोई जरूरत नहीं है। और मैं कह रहा हूं, मिलता इतना मिलता है, तुम भीख मांगोगे तो थोड़ी मिलेगी, हैं? और जहां तो इतना मिलेगा कोई पार नहीं। प्रिय बंधु, इसलिए अरे हाथ गुड़ बन के बिक गयो, धन खोई दयो तेने अपने हाथ, हाथ गुड़ बन के बिक गयो, भूल में सो सोई गयो, धन खोई दयो तेने
के पौ पे अटका है और अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 फिर कोई जरूरी नहीं है। इसलिए बंधु ऐसा समय चूकना नहीं चाहिए। अरे समय तो ये मोल मिल गयो धन खोई गयो अपने हाथ भूल में सो सोई गयो धन खोई गयो अपने हाथ बातें करो गुरु से मेरा भैया ले सतगुरु की शरण यहाँ 2 दिन का मेला है वीर दो दिन का मेला है यहाँ 2 दिन का मेला है बातें करो गुरु से मेल यहाँ 2 दिन का मेला है। मेरे सतगुरु हैं दाता बंदी जोर मेरे अरे जे बंद चुड़ा बेटी प्रिय बंधुओं जा रहे हो निकलना पड़ेगा और नहीं चाहने पर भी चलना। देखो हम और आप इज्जत से आए और इज्जत से चले जाए तो कितनी अच्छी बात है। जाना पड़ेगा पिट उठ के जाना पड़ेगा। आते पहले ही तैयार है। जहाँ की बात नहीं कह रहा हूं मैं तो कुछ और कह रहा हूं। ये मनुष्य शरीर वास्तव में इज्जत से मिला है और इज्जत से जी लो। कबीर साहब कहते हैं मानुष हो के नाम हुआ मुआ सो ढांगर ढोर और एक जीव ठोर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। तो बंधुओं जीने की भी कला होती है। जिसको जीने की कला आ गई उसके जीवन में मरवे की भी कला आ जाती है। जब मरे हो तब पाए हो पूर्ण परमा। प्रिय बंधुओं ज्यादा न कह करके क्योंकि समय अपनी ओर है और मेरा निवेदन है आगे संतों की पूजा हमारे अनुज कहाँ है? अनुज के भाई